नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सोनी और आज का हमारा विषय है मिशन मंथन और आयोजन। जी हां, देश में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी, जिसको लेकर लगातार बैठकों और मंथनों का दौर जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए लगातार बैठकें कर मंथन शुरू कर दिया। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने चुनावी शंखनाद करते हुए सबका साथ सबका विकास नारे के साथ जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगातें देना शुरू कर दिया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आज पीएम नरेंद्र मोदी का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश को बिजली संकट से उभारने के लिए शाजापुर में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की नींव रखी। आज यूपी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान बन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हाईवे, एक्सप्रेसवे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेल कनेक्टिविटी आज यूपी मल्टीनेशनल कंपनियों के निवेश का सेंटर है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने की दिशा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। वहीं मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों ने मिशन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी ने 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित कर अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी की इस सेंधमारी से कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें खींचना लाजमी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी आदिवासी और महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए सियासी दांव खेला। यही जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, ये राजनीति आपको समझिए। मोदी जी आए, भाषण देकर चले गए, उन्होंने किसी की बात सुनी, किसी को बुलाया दूर में से, भाई तेरा सुख दुख क्या है ये तो समझाने हो गए, किसी ने नहीं पूछा। देखो किस तरह हम गुमराह कर सकते। बहरहाल देश में सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने की कवायदें तो शुरू कर दी, जिसको लेकर सियासी पार्टियां विधानसभा चुनाव में परचम लहराने की रणनीति में जुट गई हैं। लेकिन कई सवाल जिनका जवाब जानना भी जरूरी हो जाता है। सवाल ये, क्या राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले जो वादे और दावे करती हैं उनमें खरी उतरेंगी? सवाल ये, क्या देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जनता को निजात मिलेगी? सवाल ये, जो योजनाएं सरकार जनता के लिए चला रही है, क्या उनका सीधा लाभ हितग्राहियों तक पहुंचेगा? तो आपने देखा कि किस तरह से आज दो बड़े कार्यक्रम हमारे देश में हुए हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सौगात मिली है और दूसरी मध्य प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की समस्या को लेकर एक सोलर प्लांट लगाया गया है और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ हम आपसे करवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से गीत धीर जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं कांग्रेस पार्टी से पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटेल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे सहयोगी राजनीतिक संवाददाता राजू प्रजापति जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल गीत धीर साहब आपसे ही ले लेते हैं। सर, अच्छी बात है, सबका साथ सबका विकास आपका नारा है जिसको लेकर आप काम भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर तो सवाल खड़े होते ही हैं।
ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर ये सौगातों का पिटारा खोला गया है। ऐसा नहीं है कि चुनाव की दृष्टि से ही ये सारे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि जो काम जिसका उद्घाटन होना है उसको कि चुनाव आ रहे हैं, ये सोच के विलंब उसका नहीं करवाया जा सकता। और चुनाव जो है वो पहले भी आए हैं और पहले भी गए हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी सत्ता में रही हैं और गई हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला कि किसी पार्टी के चुनाव में चुनाव होने के कारण किसी पार्टी ने अपने किसी प्रोजेक्ट को देरी किया हो। तो भारतीय जनता पार्टी का भी जनता का साथ और जनता का विकास की जब हम बात करते हैं तो हमको तो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे जब जो रेडी हो जाएगा उसको बिल्कुल जनता के लिए खोलना ही पड़ेगा। एयरपोर्ट भी उसी की एक मिसाल है। और जो आज ये तो बल्कि जनता को खुश होना चाहिए है और जनता खुश है भी। हमारी पार्टी ने जो कार्य किया है उससे विपक्ष को भी खुश होना चाहिए, क्योंकि उस एयरपोर्ट का जो उपयोग है वो केवल सिर्फ किसी पार्टी विशेष लोगों के लिए नहीं है, तो सारी जनता और सारी पार्टियों के लिए है। भाई विपक्ष तो लगातार यही आरोप लगा रहा है ना कि साहब सौगातें दी जा रही हैं, जनता के जो मूल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है, ये सब सियासत का हिस्सा है, एक राजनीतिक रणनीति है आप लोगों की। मूल मुद्दों की मतलब जो योजनाएं हैं उनकी लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो महंगाई है, बिजली संकट है, तमाम तरह की ऐसी चीज़ें हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो जनता तक नहीं पहुंच रही हैं, और सरकार कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन करके जनता को बरगलाने की कोशिश करती है। देखिए, एक विशेष वर्ग की अगर हम बात करें जिसके ऊपर कांग्रेस ने जो है खूब आरोप लगाए थे, जनजाति महासम्मेलन जो अभी बीजेपी के द्वारा किया गया था, इसके पहले ही हमने डोर टू डोर राशन की एक योजना जो है लागू करी थी, जिसके अंतर्गत एक जनजाति विशेष के लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा, ये भी निश्चित किया गया था। अगर कोई जनजाति का कोई वर्ग, कोई विशेष जनजाति का अगर कोई वर्ग किसी लाभ से वंचित है देश के, तो उसको वंचित ना रहने दिया जाए। ये भी भारतीय जनता पार्टी का अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए एक कार्य है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी निभाया और जनता ने सराहना भी करी। दूसरी ओर अगर आप देखें, कांग्रेस का काम है सिर्फ आरोप लगाना, इनको कोई मतलब नहीं जनता के विकास से, इनको कोई मतलब नहीं देश की प्रगति से। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर लें, चाहे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया की बात कर लें, केवल झूठ बोलना, केवल बरगलाना, चाहे कोरोना का टाइम हो, चाहे किसानों की बात की जाए, आप अगर किसानों का विषय भी उठा के देख लें, चाहे बिजली का विषय उठा के देख लें, इन्होंने एक कार्य, आप मुझे ऐसा बता दीजिए जो किया। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 7 एयरपोर्ट हुआ करते थे इनके समय में, हमने आज उसको 19 कर दिया है। इन्होंने अगर विकास करना था या कुछ ऐसा था, चुनाव का भी भाषण दे देते तो समझ में आता, लेकिन इनकी तो कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लानिंग ही नहीं थी, इनकी तो पाइपलाइन में कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं थे। इनका तो सिर्फ एक ही काम था कि जनता को किस प्रकार बेवकूफ़ बनाया जाए। अगर हम आज किसानों के कर्ज माफ़ी की भी बात करें, जिस प्रकार से इन्होंने छलावा किया था, जनता को बेवकूफ़ बनाने के साथ साथ इन्होंने किसानों को भी बेवकूफ़ बनाया था और किसानों के साथ भी छलावा किया था। इन्होंने बोला था हम कर्ज माफ़ी कर देंगे, ये तो 2-2 लाख की कर्ज माफ़ी के झूठे बहाने करके आए थे, जो कर्ज माफ़ी वो नहीं कर पाए थे। फिर भी आप देखिए यहाँ पर तो एक अपना ऋण माफ़ी के लिए एक ऋण समाधान योजना भारतीय जनता पार्टी ने लागू करी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको ना केवल लागू किया, बल्कि जो डिफॉल्टर लोग, ये लोग जिनके ऋण माफ़ नहीं कर पाए थे, उनको ने अगर एक भी किश्त उसकी अगर भरी है तो भी उनका आधा ऋण माफ कर दिया गया था। भले वो ऋण योजनाएं तो आपके तरफ से भी कई चलाई जा रही हैं, लेकिन धरातल तक पहुंचे ये एक बड़ा सवाल है। पटेल साहब के पास चलते हैं। पटेल साहब, एक बड़ी ताकत आपने देखा कुछ दिन पहले जम्हूरी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया, एक बड़ा आयोजन था। फिर इससे क्या है, कांग्रेस की माथे की जो चिंता की लकीरें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? आपकी कोई रणनीति है तो आप बनाइए, ये तो हर राजनीतिक पार्टी का अपना अपना काम होता है। नहीं, कांग्रेस की माथे की चिंता की लकीर ऐसी कोई लकीर वाली कोई बात ही नहीं है। ये आज हमारे इस देश और प्रदेश की जनता इनके कथनी और करनी को अच्छी तरह से समझ चुकी है। और वो आयोजन भारतीय जनता पार्टी का नहीं तो आयोजन सरकार का था। जिस तरह टारगेट बना के भीड़ लाई गई, उसके बाद भी पीछे की कई सारी कुर्सियां खाली थी। प्रधानमंत्री की गरिमा के हिसाब से कहीं से वो प्रोग्राम नहीं था। उतना भीड़ इतना पूरा लगाने के बाद भी, ताकत लगाने के बाद भी उस तरह जिस तरह भीड़ जुटनी चाहिए उस तरह नहीं जुटी थी। प्रोग्राम कोई सफल नहीं था। और सफलता दिखी ना, आपने देखा कि वहां पर तकरीबन कितने लोग पहुंचे। आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रोग्राम किया, वहां पर बताया जा रहा है कि कुर्सियां खाली थी, ऐसा बीजेपी ने कहा। कुर्सियां तो हमारे पास, कमलनाथ जी का प्रोग्राम इतना बड़ा बेहद लेवल पे नहीं था। कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी गरिमा के हिसाब से प्रोग्राम अच्छा था, वो जो जिला स्तर का प्रोग्राम था।
और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्तर का प्रोग्राम था, जितनी बड़ी बड़ी डिग्गियां हाकी गई थी उस हिसाब से नहीं, तो उसका फोटोज भी मेरे पास रखे हुए। नरेंद्र मोदी जी स्पीच दे रहे थे तब भी पीछे की कई सारी कुर्सियां खाली थी, वो मेरे पास भी रखा हुआ है। और ये आज जो कथनी करने के अंतर की बात कर रहा हूँ, जब कमलनाथ जी की सरकार थी उन्होंने आदिवासी दिवस मनाया तो इसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। ब्लॉक स्तर पे जो राशि आवंटित की गई थी हरिजन आदिवासियों के लिए उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इनके कथनी करने का अंतर समझिए, पहले वो कैंसिल करते हैं और जब कैंसिल करने के बाद जब इनको वोट बैंक की, आज तक इनको कभी आदिवासी की याद नहीं आई, आज तक हबीबगंज का नाम, अब ये नाम बदलने पे उतारू हो गए हैं सब चीज। कभी इंदौर में भी कहीं नाम चेंज कर रहे हैं, अब ये सिर्फ नाम चेंज करने की राजनीति कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट के नाम पे करना कुछ नहीं इनको। हमारी कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक इस देश को बनाया, इतनी सारी जो कंपनीज बनी सबको एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं। अब ये बोलते झूठ है कि क्या नरेंद्र मोदी झूठ है, झूठ है, सिर्फ और सिर्फ ये झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। अभी पूरा उसका उत्तर दे दूंगा अभी। चलिए देखते हैं, झूठ है मतलब एक भी कंपनी नहीं बेच रहे हैं, ओएनजीसी नहीं बेच रहे हैं, सब कुछ नहीं बेच रहे हैं, इसका तो कोई वही नहीं। आपने नहीं, आप ट्रेनों की बात कर लीजिए, आपने एक्सेप्ट ही कर दिया, आपने खारिज कर दिया। सर आज की बात करते हैं ना, वही बता रहा है इनका। मैं बोल रहा था, इन्होंने बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इन्होंने, हम कहते हैं जो काम किया, अब कमलनाथ सरकार के काम की बात करते हैं, हम कहते हैं कमलनाथ सरकार को इस प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए चुनाव जीत के भेजा था। इनको डर था कि अगर कमलनाथ जिस ढंग से काम कर रहे हैं, अगर वो 5 साल काम कर लिए तो हमारी फिर से 60 साल की छुट्टी हो जाएगी। आपको ये डर है या नहीं? बड़ा वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक, वहां पर सेंधमारी हो सकती है। नहीं, आपकी क्या रणनीति? हमें डर नहीं है। हम इस देश और प्रदेश की जनता, चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, गरीब हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, किसी भी वर्ग का हो, हम उस वर्ग के हित की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं और हम उस वर्ग के हित की लड़ाई लड़ेंगे आगे भी। जब भारतीय जनता पार्टी के काम से ना उससे हमें किसी तरह का डर नहीं है। इस देश और प्रदेश की जनता हमारे साथ है, क्योंकि इनके कथनी और करनी के अंतर समझिए। ये हमेशा बोलते हैं कि हमारा सब कुछ, हमारा इतना अच्छा संगठन है, हमारी इतनी अच्छी नीतियां हैं, हम सब का भी नारे के अलावा बात करें, जितना इन्होंने नारे, बड़े लुभावने नारे इनके बनते हैं, लेकिन उस नारों के उसको इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पे करें तो बताएं। सबका साथ सबका विकास किस हिसाब से बोल रहे हैं? हम कहते हैं आज गरीब कैसे इस महंगाई में कैसे खा रहा होगा? 250-300 रुपए किस तरह उसको मिलते हैं? इतना महंगा खाद्यान्न तेल है, पेट्रोल डीजल की क्या हालत है। अब इन्होंने पेट्रोल पे पहले खटाखट बढ़ाते गए। हर भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है पेट्रोल का रेट तो हमारे बस में है नहीं, फिर इन्होंने अचानक एक दिन 2 रुपए 3 रुपए कम कर दिया और मैंने उसी दिन बोला था पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता दानवीर कर्ण बन जाएंगे कि लो हमने कर दिया, मतलब बहुत महान काम कर दिया। इसी तरह किसानों की बात करते हैं। पहले किसान बोल रहे थे कि हर सबका स्टेटमेंट है, मेरे पास रखा, अभी मैं दिखा सकता हूं मोबाइल में, फिलिस्तीनी है, आतंकवादी है, ये है, फलाना है, ढिकाना है, उनके डीगे हाँकने में इनके किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के बोल ही नहीं खत्म होते थे। और अब उन्होंने किसान हित में किसान बिल वापस कर लिया। इसी तरह मंदसौर में जब हुआ था गोली मार दिया, पहले बोले वो आतंकवादी थे, ये थे, वो थे। जब आतंकवादी थे तो उनको अंदर कर देते, आतंकवादी नहीं थे, डिसाइड हो गया। अब आपने क्यों किसी बिल वापस ले लिया? अब इसका जवाब नहीं होगा इनके पास। महंगाई के लिए क्या कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं होगा। इनका भारतीय जनता पार्टी का पूरा कृत्य, पूरा कार्यक्रम इनका सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने तक होता है और इनका पूरा प्रयास रहता है कि हमारे कार्यकर्ता को, हमारे जो संगठन के पदाधिकारी है उनको किस तरह के फायदा हो और हम सरकार किसी भी कीमत पे हासिल कर ले। बस इनका सिर्फ काम यही रहता है। आम जनता के हित की कोई बातें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नारों में आम जनता जरूर दिखती है कि आम जनता नारे तो साहब आपकी तरफ से भी लगाए जाते हैं, प्रदर्शन आपकी तरफ से, लेकिन दोनों का तुलना अभी करिए कल ना, की बात आप ले दोनों की लीजिए। तुलना करिए। मैं कहता हूं नारे हमारे तरफ से लगे। दिग्विजय सिंह रामेश्वर शर्मा के यहाँ पर पहुंचते हैं, सड़क पर बैठकर रामधुन कर कर वापस लौटते भी है। चलिए, ये विवादित बयानबाजी थी, ये हमें पता है, जिस तरह का बयान निकलकर सामने आया था। लेकिन पटेल साहब ये सुनिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। दिग्विजय सिंह एक बड़े कद के नेता है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अगर टक्कर हो तो समझ में भी आता है, 10 साल उन्होंने भी राज किया है। लेकिन रामेश्वर शर्मा जूनियर हैं और ये सीनियर हैं, उनके कहने पर उनके घर पर जाकर वहां पर इस तरह का प्रदर्शन करना, कहीं ना कहीं ये तो मानते हैं कि दिग्विजय सिंह ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके सियासत के केंद्र में बने रहें। अरे दिग्विजय सिंह तो एक शब्द बोल देंगे तो सियासत के केंद्र बने तो उनको जरूरत ही नहीं है। और दिग्विजय सिंह ने प्रूफ कर दिए तो आम छोटे कार्यकर्ता के साथ में है। उन्होंने अपने वीआईपी कल्चर को नहीं अपनाया। उन्होंने बोला अगर मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ता का घुटने तोड़े की हिम्मत रखते हो तो मैं खुद आ रहा हूं, आप मेरे घुटने तोड़ो। उन्होंने अहिंसा का रास्ता, आपको तारीफ करनी चाहिए उनकी कि उस गांधी जी को उस अहिंसा के रास्ते पे चल के जिस तरह से उन्होंने देश से अंग्रेजों को भगाया था, उस अहिंसा के रास्ते पे चल के रामेश्वर शर्मा को घुटने तोड़ने के बजाय घुटने टेकने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। पवन जी, एक सवाल मेरा भी है। दिग्विजय सिंह जी ने पुलिस के ऊपर हाथ उठाया था, वीडियोस फोटो सबके सामने हैं और इंटरनेट पे डले हुए हैं। गांधीवादी विचारों की आप बात कर रहे हैं, तो गांधी जी ने तो ये भी बोला था कि तय स्थान पे कांग्रेस को पहुंचा देना चाहिए था। तो क्या ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस को तय स्थान पर पहुंचाएंगे? तय स्थान पर पहुंचाएंगे मतलब? गांधी जी ने बोला था कि कांग्रेस का काम समाप्त हो गया जब देश
को आजाद करवा लिया था कांग्रेस के आप हिसाब लोग से। खुश होइए, आप लोग मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, नहीं, तो आप लोग क्या दिग्विजय सिंह जी तय स्थान तक के पहुंचाएंगे गांधी जी की? क्योंकि आपने बात करी तो गांधी जी के विचारों की आपने बात करी, तो क्या गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे दिग्विजय सिंह चलते हुए कांग्रेस को तय स्थान पर पहुंचाएंगे? किसी के ऊपर किसी आवेश में जिस तरह के वहाँ अलग अलग सिचुएशन बनती, उस सिचुएशन में अगर किसी को हाथ उड़ाना उस करके पूरी चलिए गांधीगिरी उनकी इस खत्म पर हो बाद जाती में है, तो आते बात ही हैं। नहीं इस है। पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। आज का विषय जो है, राजू जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजू जी, आप ये बताइए, जो तैयारियां देख रहे हैं, जिस तरह की सौगातें अब देना शुरू कर दिया गया, पिटारे खोल दिए गए, लगातार बैठकों का दौर भी जारी है सियासत में, आप इसे कैसे देखते हैं? आगामी विधानसभा चुनाव है, तो ये माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव का अब राजनीतिक पार्टियों की तरफ से शंखनाद हो गया है? जी राजेश जी, मैं बता दूं आपको कि देश के अंदर 5 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उसको लेकर सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी जो है कि दलदल में फंसी हुई नाव समझ लें, उसको किनारे पे ले जाने के लिए इस प्रकार की जो है घोषणाएं लगातार कर रहे हैं। दूसरी ओर जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी तैयारी कर रही हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ भोपाल पहुँचे थे, इसके बाद उन्होंने जो बिरसा मुंडा की जयंती की थी, तो एक मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं उसमें से लगभग 21 से 22 ऐसे जिले हैं जिसके अंदर आदिवासी बहुल्य क्षेत्र आता है। और अगर हम बात करें पूरे देश की तो लगभग 14% लोग यहाँ पे अपने मध्य प्रदेश के अंदर निवासरत हैं। तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जिसको साधने के लिए हर पार्टी प्रयास कर रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे गोंडवाना हो, चाहे दूसरे अन्य दल हैं, घटक दल भी इसमें प्रयासरत रहते हैं। अच्छा, उनके लिए जो घोषणाओं की बात की गई, घोषणाएं धरातल पर कितनी पहुंचती हैं, कितने अमली जामा पहनाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी और दूसरे जो अन्य लोग रहते हैं वो घोषणाओं तक वहाँ पहुँचने नहीं देते उन योजनाओं को, तो उससे वो वंचित रह जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा की है कि आखिरी व्यक्ति तक इस बात को पहुँचे और उसको कार्य किया जाए, और उसकी जो योजना लागू की जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा, अंतिम छोर तक के व्यक्ति के लिए वो योजना पहुंच सके, इसके लिए इतना एक बहुत बड़ा आयोजन करके ये कार्यक्रम किया गया था। दूसरी बात रही थी कि नाम बदलने की, तो अभी तो नाम बदलने का तो सिचुएशन चल ही रहा है, जैसी भी बात है। अब उनके दिमाग में आया होगा, ये सोचा होगा, उन्हें विचार किया होगा, इसलिए नाम बदल दिया, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये अलग एक दूसरी और बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस भी लगातार अब धीरे धीरे आक्रामक रूप अपना रही है प्रदेश के अंदर, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं अपनी जमीन तलाशना पड़ रही है, क्योंकि लगातार कांग्रेस एक तरीके से देखा जाए तो निष्क्रिय रूप में थी। अभी जो सिर्फ दिग्विजय सिंह जी द्वारा रामधुन को लेकर जो कार्यक्रम शुरू हो गए, और आज की बात की जाए तो NSY के द्वारा आज भी प्रदर्शन किया गया है छात्रवृत्ति को लेकर के। कहा जा रहा है कि प्रदेश की जो सरकार है वो छात्रवृत्ति नहीं दे रही, उसको लेकर एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं आयोजन किया था भोपाल के अंदर, जिसके अंदर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, कई लोग घायल भी हुए हैं। तो ये सब सारी जो राजनीतिक दल हैं धीरे धीरे जैसे चुनाव आते हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो मतदाता हैं या प्रदेश की जनता उसको लुभावने के लिए कहीं ना कहीं प्रयासरत रहती है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार 2 दिनों से प्रदेश कार्यालय के अंदर निरंतर बैठकें जारी हैं। विधायक दल की भी बैठक हुई है और इसके बाद आज मोर्चे की भी बैठक हुई, जिसके अंदर प्रभारी पी मुरलीधर राव जी भी उपस्थित थे, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी भी थे, सह प्रभारी पंकजा मुंडा जी भी उपस्थित थी वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि प्रदेश के अंदर जो धरातल से जो भी राजनीतिक पार्टियां खिसकने का प्रयास कर रही हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस जाति या इस वर्ग का या इस विशेष का हमसे यहाँ वोट खिसकता जा रहा है, उसको साधने का प्रयास करने के लिए है। क्योंकि ये 2013 का जो शंखनाद होने वाला है उसको लेकर सारी राजनीतिक पार्टियां वही सवाल है मेरा धीर साहब, ये शंखनाद और इस तरह वोट बैंक और साधना, देखिए टाइमिंग पर तो सवाल उठेगा, कांग्रेस भी उठा रही है, समूचा विपक्ष इस बात को कर रहा है। जनजातीय गौरव दिवस बनाया, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। सर 15 साल से सरकार थी आपकी, तब कभी याद नहीं आई और अचानक, तो फिर लाजमी है सवाल उठना। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठा के देखें, और चाहे हम सत्ता में रहे हों चाहे हम सत्ता में ना रहे हों, हमने कोई भी कार्यक्रम जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारों से मिलता है उसको हमने छोड़ा, ये संभव ही नहीं है। चाहे हमारे राष्ट्रीय पूर्व नेता हों जो स्वर्गीय हो चुके हैं, चाहे उनके शताब्दी वर्ष हों, हमने कहीं भी कोई भी किसी को सम्मान देने में, मैं बता रहा हूँ, मैंने बताया ना, राष्ट्रवादी विचार के हमने किसी को सम्मान देने में कहीं कसर निरंतर देते हैं। मैं आपको नहीं, आप बताइए ना, बिरसा मुंडा जी की जयंती अभी तक क्यों नहीं मना रहे थे? आदिवासियों के लिए आपने क्या किया अभी तक?
अब आप बोल रहे हैं बता देता हूँ डिपार्टमेंट बना दिया। संयम रखिए। जनजाति मंत्रालय हमारी सरकार में ही खोला। दूसरी बात, बिरसा मुंडा जी की जयंती निरंतर मनाई जाती थी, इस बार थोड़ा विख्यात रूप महासम्मेलन का मतलब समझिए आप, महासम्मेलन होता है, थोड़ा सा विराट हो जाता है कार्यक्रम, हम निरंतर कर रहे थे। और अगर आपको शंका है इस विषय में भी तो मैं फोटोज उपलब्ध करवा सकता हूँ। प्रत्येक वर्ष इसमें मैं सम्मिलित हुआ हूँ, ये भी मैं बता सकता हूँ आपको। लगभग एक मिनट अरे हमने कोई निरस्त नहीं किया। कांग्रेस की देखिए यही स्थिति है। क्या कर रहे हैं कमलनाथ जी, आपके जो मुखिया हैं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे पानी में से मछली को निकालने तो क्या होता है, तड़पती है, वैसे ही अभी कमलनाथ जी का हाल है कि सत्ता चली गई तो हाय सत्ता हाय सत्ता हाय सत्ता, बस यही हो रहा है। और इसलिए देखिए आपका एक एक सवाल का मैं उत्तर दे रहा हूँ फिर भी, और जनता देख रही है देखिए आपको। और जनता ने अभी क्या किया, चुनाव के समय जनता ने कांग्रेस को सीधे रूप से नकार दिया। क्यों नकारा? क्योंकि कांग्रेस के पास में धरातल पे कार्य करने का कोई जनाधार बचा ही नहीं था। इनकी कोई तैयारी नहीं थी तो कहां से जनाधार लाते। इनके ने जनता के लिए कोई कार्य नहीं किए, जनता के विचारों को भी नहीं किसी प्रकार से सुना गया। जनता के जो विचार थे कि ये सकारात्मक रूप से हो सकता है, जो 15 महीने की आपकी सरकार थी तो वही सुन लेते। आपके मुख्यमंत्री जो बोलते थे हाँ टाइम खत्म हो रहा है, यही बोलते थे आपके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, तो उन्हीं का टाइम खत्म कर दिया। मैं मुद्दा तो अभी आप बिरसा मुंडा जी की जयंती आपने कभी नहीं मनाई, हम बोल रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम आपका जब इतने दिन तक हबीबगंज था, 15 साल आपके सरकार, तब आपने नाम नहीं चेंज किया। जब आपकी अभी हार होने लगी, आप कई स्टेट में जब हार गए, आपका वोट बैंक घट गया, सुनिए मेरी बात, आपका जब वोट बैंक घट गया तब आपको आदिवासियों की याद आने लगी। अभी तक आपने कभी नहीं मनाया, आप उसका जवाब नहीं देंगे। अब जब कमलनाथ जी के काम की बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी के काम की बात कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं करने दिया काम? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, चाहते थे वो भी मंत्री बना देते, संख्या बल पूरा कर लेते, लेकिन उन्होंने जनता का काम करना उचित समझा। और मैं दावे के साथ आप उस दिन में मना कर दी, आज भी बोल रहा हूँ कि कमल पटेल ने एक्सेप्ट किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अगर 5 साल काम करने को मिलता तो सभी किसानों का कर्जा माफ होता। 27% आरक्षण ओबीसी के साथी को दिया, आपने हमेशा आरक्षण नहीं दिया। आपका मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओबीसी के होने के बाद भी ओबीसी वर्ग को हमेशा ठगा गया है। आपको अगर आरक्षण देना होता तो 15 साल में दे देते, लेकिन आपने नहीं दिया। और 15 महीने में कमलनाथ ने ओबीसी को आरक्षण देकर सिद्ध कर दिया कि ओबीसी की हितैषी कमलनाथ सरकार है। और 10% आरक्षण हमारे समान वर्ग के साथी को दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? हम तो काम को लेकर सवाल सुनिए पटेल साहब, सवाल सुनिए। देखिए चिंता तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बड़ी है, क्योंकि बैठकों का दौर जो शुरू हो गया है, कल भी बैठक की थी और आज भी बैठक की, ये आगे की वही रणनीति जानना चाह रहा हूं मैं आपसे कि अब आपके पास क्या आपकी रणनीति होगी, क्योंकि बीजेपी सेंधमारी करने में लगी हुई है। बीजेपी ने तो अपना दाव खेल दिया, अब आपके पास क्या रणनीति है, क्या प्लान है इस वोट बैंक को वापस लाने? माननीय दिग्विजय सिंह की जन जागरण यात्रा जो है वो उसी रणनीति का एक पहलू है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आम जनता, ब्लॉक स्तर, वार्ड स्तर, ग्राम पंचायत स्तर तक जा करके आम जनता को इस महंगाई, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार से निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। हम बताएंगे कि किस तरह 15 महीने कमलनाथ जी ने काम किया और किस तरह इस 70 साल तक इस देश को बनाने में कांग्रेस ने अपना योगदान दिया, और किस तरह ये 2014 में झूठ का पूरा बंडल लेकर के इस प्रदेश की जनता के सामने रखे और आज उनमें से एक भी बातों को पूरा नहीं किए। चाहे काला धन आने की बात 100 दिन में आने की बात कर रहे हो, नहीं आया। ठीक है, चलिए निश्चित रूप से हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप अपनी रणनीति में कामयाब हो। और वक्त खत्म हो गया है और आप सब मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इस वक्त जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए। लेकिन जनता के कई सवाल इस बीच है। जनता के सवाल है, क्या देश में जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, क्या इनसे लोगों को निजात मिल सकेगी? सवाल यह भी है कि लगातार सरकार कई योजनाएं तो चला रही है, क्या उनका सीधा सा लाभ हितग्राहियों तक पहुंचेगा? ये वो मूल मुद्दे हैं जिनको जनता से मतलब है, ना कि इस तरह की सियासत से लोगों की क्या रणनीति है, राजनीतिक पार्टियां अपनी क्या स्ट्रेटजी बना रही हैं, ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन जनता को अपने हित से बात। और कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ।